अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसडी। दोस्तों, दिस इज द अलजेब्रा मैथ पार्ट 8। पार्ट 1 से पार्ट 7 तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। इसमें हम देखते हैं कुछ रेशनलाइजेशन के और उस पे आए हुए एसएससी के क्वेश्चंस को कैसे हम 2 से 3 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। तो आप भी तक अब जो भी मेरे चैनल पे नए देख रहे हैं वीडियो, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है, पहले मैं वो चीज बताता हूं। जैसे देखो, ये क्वेश्चंस एक तरह से ये दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है कि 1/√a प्लस √b, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √a प्लस √b। ये तो ये चीज है। अब इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या करते हैं कि √a, ये जो नीचे वाला साइन होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाला क्या होता है, निगेटिव करके नोमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब नोमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा तुम्हारा √a माइनस √b बन जाएगा और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। ठीक है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कहलाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर, देखो √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a और √b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b, यानी a माइनस b। तो ये तुम्हारा हो गया एक चीज वे की किस तरह से आप रेशनलाइजेशन को कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कंडीशन कह रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू 1, यानी कि ये वाली वैल्यू जो a माइनस बी की वैल्यू 1, यानी देखो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो आप किसी चीज को आसानी से रेशनलाइजेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे देखो 1/2 माइनस √3 है। अब इसका देखो स्क्वायर करो, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, देखो रेशनलाइजेशन करोगे तो बाकी सेम प्रोसेस जैसे हमने किया था, इसका स्क्वायर करो माइनस √3 का भी स्क्वायर कर लो, तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, यानी a माइनस बी। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करो 4, इसका माइनस 3 1, यानी इसको हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या 2 प्लस √3, जो यहाँ पे है उसका अपोजिट। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, बट कंडीशन एक चीज क्या होनी चाहिए आपके पास कि जो a माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होना चाहिए नीचे वाले का, उसका क्या होना चाहिए 1। जैसे इस केस में देखो, इस केस में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, यानी 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2√2। अगर यहाँ निगेटिव साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे निगेटिव साइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 5 का स्क्वायर 25 और इसका 2 का स्क्वायर 4 इंटू इसका √6 का स्क्वायर 6, यानी 6 इंटू 4 24, 25 माइनस 24 यानी कि 1, यानी डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2√6। ये इस तरह से हम रेशनलाइजेशन को शॉर्टकट वे में लिख सकते हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, यानी उसी की वैल्यू ये वाली नीचे वाली की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये बताओ 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर करोगे 15, यानी 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 प्लस √15। ठीक है, उसी तरह इसको देखो 49 माइनस, अब 4 का स्क्वायर 16 और इसका करोगे 4 का स्क्वायर 16 3 48 और 49 में से 48 घटाओगे क्या बन जाएगा 1, यानी तुम्हारा इसको भी लिख सकते हो 7 माइनस 4√3। अब उसी तरह इसका देखो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 16 इंटू देखो 16 इंटू 5 यानी कि 80, 81 माइनस 80 यानी कि 1, यानी इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो 9 प्लस 4√5। ये मैं आपको क्यों ये चीजें बता रहा हूं, इसकी हेल्प से आप बहुत ही अलजेब्रा के क्वेश्चन को शॉर्ट वे में कर सकते हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस भी हम लेते हैं एसएससी, हम देखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि x = 3 प्लस 2√2 और xy = 1, देन वैल्यू ऑफ इसकी फाइंड आउट करनी है। अब ये बताओ, हमें x की वैल्यू दी हुई है और यहां से हम y की वैल्यू लिख सकते हैं ना, यहां से देखो y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/x। तो जहां जहां यहाँ ऑप्शन में y है वहां वहां रख लो x। तो देखो x³ प्लस देखो y की वैल्यू 1/x है यानी 1/x³ हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू देखो, एक्स वाई की वैल्यू तुम्हारी दी हुई है 1, तो कोई जरूरत ही नहीं है 4 इंटू 1, ठीक है 4 इंटू 1।
अब देखो नेक्स्ट में करते हैं एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे 1/x रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो 3 हो जाएगा, प्लस x को ऐसे ही रहने दो, y की जगह पे 1/x निकाल लो। अब हमें चाहिए क्या, x प्लस 1/x पता रहे। अगर हमारे पास देखो हम एक चीज पढ़े हैं ना, अगर x प्लस 1/x तुम्हारा k हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2। अगर हमें पता रहे 1/x स्क्वायर एक्स के तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, k क्यूब माइनस 3k। तो हमें चाहिए x प्लस 1/x। अगर ये बताओ हमारा दिया हुआ है क्या, x इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा 3 प्लस 2√2। अब ये बताओ हम 1/x लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस 2√2 लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करो और माइनस 2 का स्क्वायर इंटू करोगे इसका स्क्वायर √2 का तो 2 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 8 तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। यानी मैंने अभी बताया था रेशनलाइजेशन के फैक्टर अगर a माइनस बी की वैल्यू 1 हो। तो अब ये बताओ हमें चाहिए क्या, x प्लस 1/x, तो इसको ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x तुम्हारा क्या मिल गया, तुम्हारा 6 मिल गया। तो इससे तुम्हारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, k क्यूब माइनस 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 यानी 216 माइनस 18 यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 8, 198 हो गया। ठीक है, उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हो, के स्क्वायर माइनस 2 इस वाले से और इस वाले से, तो ये के स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 यानी कि 34। अब इस वैल्यू में देखो रख दो, ये हमें चीज फाइंड आउट चाहिए। इसकी वैल्यू हमें पता चल गई ना, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई क्या है, इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या है, देखो यहां से हमने निकाला है 198 प्लस ये क्या रहा तुम्हारा 4, नीचे क्या है इसकी वैल्यू में हमें पता चल गई, इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारा 34 प्लस 3 प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 6, यानी तुम्हारा ऊपर देखो क्या बन गया 2, ये कितना बन गया 0, 200 तो, और देखो इधर 34 प्लस 3 कितना 37 6 कितना हो गया 7 6 43, यानी तुम्हारा 202/43, ये क्या हो गया आंसर। ये भी देखो एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे हम रेशनलाइजेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से हमने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। अब क्या हम 1/x लिख सकते हैं, इस तरह से 1/x लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2√6, s लिख सकते हैं 25 और माइनस 24 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये बताओ हमें y इक्वल टू ये x, देखो x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं 1/x, यहां पे रख दो, y की वैल्यू यहां पे रख दो, तो y की जगह पे x स्क्वायर, x के जगह x तो x ही रहने दो, y की जगह पे रखोगे ये ऊपर जाके x बन जाएगा, प्लस y की जगह पे 1/x यानी कि 1 ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर। बस ये वाला चीज y की जगह पे 1/x रख दो इसमें, यानी क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब देखो हमारे पास मिल गया ना x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये, अब हमें चाहिए क्या x प्लस 1/x ऐड कर लो, ये वाला चीज क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी x प्लस 1/x तुम्हारा क्या हो गया 5 5 10। ठीक है, अब हमें चाहिए ये, तो हमें पता है ना के स्क्वायर माइनस 2 होता है, के स्क्वायर मतलब 100 माइनस 2 के, क्योंकि 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 माइनस 2 ये तुम्हारा कितना हो गया 98। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 माइनस, देखो यहाँ पे पता चल रहा है 3 माइनस √2 है, यहाँ पे 3 प्लस √2 है। अगर ये बताओ हम x इज इक्वल टू हम 3 माइनस √2 मानते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/x, क्योंकि हमें पता है ना अगर a माइनस बी की वैल्यू 1 है तो 3 प्लस 2√2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x तुम्हारा क्या हो गया 6। अब ये देखो इसको हमने x माना तो x पे पावर क्या है तुम्हारा -3 और ये क्या है 1/x पे पावर -q, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, ये बन जाएगा 1, ये वाला बन जाएगा तुम्हारा 1/x³ और ये ऊपर जाके तुम्हारा बन जाएगा x³, यानी हमें फाइंड आउट क्या करनी है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चीज हमें ये है, तो हमें पता है ना कि k³ माइनस 3k लगा सकते हैं, तो k³ 6 का क्यूब कितना -3 इंटू 6 यानी तुम्हारा 216 माइनस 18, 216 माइनस 18 तुम्हारा कितना हो जाएगा 198,
ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से हमने पार्ट 8 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 9 में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम्स में कि कैसे 2 सेकंड में सोल्व करना है। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स करना ना भूलें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मेरे को भी एनर्जी मिलेगी, मैं भी वीडियो अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी कराऊंगा और क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में कैसे बनते हैं, साथ ही साथ एसएससी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, देखते रहें। लर्न विद स्टडी, दिस इज द चैनल विच आर given to all over the math, reasoning and English subject. After the SSC CGL exam, I will provide all the subject of fixed timing, so that please, agar if you are new of my channel to see this video, then subscribe my channel also. Thank you. Bye bye.